क्या ये लॉकडाउन है? जी हाँ, क्या ये लॉकडाउन है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बगैर मतलब के घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, रियायत दी गई थी करियाने की दुकान वालों को, केमिस्ट शॉप्स को, कि आपने सिर्फ 9 से 2 और 9 से 12 खोलना है, लेकिन पूरा शहर जो है सड़कों पर निकल पड़ा है। हर कोई बीमार है, हर कोई पर्ची ले रहा है, हर कोई जरूरी काम से बाहर जाना चाह रहा है, हर किसी के पास इमरजेंसी ड्यूटी का पास है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के एनडीआरआई चौक की। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास लगा लिया, परिवार के 4 लोगों को बिठा लिया और चल बैठे अधिकारी बनकर, लेकिन किसी भी कीमत पर इस तरह से पालना नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस शहर में किसी को भी दाखिल होने नहीं दे रही है, बगैर मतलब कि अगर आप इधर शहर में घुसोगे तो आपको इधर से उधर जाने दिया जाएगा। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और दूसरा, घरों से बाहर बगैर मतलब कि अगर आप निकलेंगे तो आपको इसी तरह से भारी भरकम परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कीजिए। और कहीं ना कहीं जो रियायत दी गई है वो सिर्फ दुकानदारों को दी गई है कि करियाने की दुकानें खुली रहेंगी, केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी, वो भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। अगर आप इसी तरह से अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ बाहर निकलेंगे तो आप कोरोना बीमारी को अपने घर पे लेकर जाओगे। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि बगैर मतलब के घरों से बाहर ना निकलिए। किस तरह से पूरा शहर जो है सड़कों पर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि करनाल पुलिस ने शहर के अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे अगर आप बगैर मतलब के आओगे। तो इसी तरह से आपको शहर में अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप बगैर मतलब के बाहर घूमेंगे तो आपको किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लॉकडाउन का पालन कीजिए। ये लॉकडाउन आपके लिए है। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, करनाल सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए जो छूट दी गई है, थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, वो दुकानदारों को दी गई है ताकि आपके घर तक सामान पहुंच सके। आम जनता को घर से बाहर निकलने की, रोड पर निकलने की कोई छूट नहीं दी गई है, कोई भी राहत नहीं दी गई है। इस समय हम एनडीआरआई चौक पर खड़े हैं और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की नाकेबंदी है और इस रोड को, इस नाके को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर कोई भी वाहन यहाँ से जा रहा है तो उसकी अच्छे तरीके से चेकिंग की जा रही है, पास देखा जा रहा है। और इस शहर के अंदर आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि हर किसी के हाथ में दवाई की पर्ची है। क्या पूरा करनाल बीमार हो चुका है? इस तरह से ये बातें सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से ये स्थिति देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस ने अपनी सख्ताई अब और तेज कर दी है। अगर आप लोग सड़कों से बाहर निकलेंगे, अपने घरों से सड़कों पर निकलेंगे, तो फिर उसका खामियाजा करनाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल करनाल में कोई भी केस नहीं है और जो छूट मिली है आप लोगों को वो आम जनता को मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी उठाई बाहर निकल गए, स्कूटी उठाई बाहर निकल दिए, बाइक उठाई बाहर निकल दिए। समझने की जरूरत है कि अगर आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ये प्रशासन आपके लिए पूरी तरह से तैनात है, पुलिस आपके लिए तैनात है। और लोगों से लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अपील कर रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। ये देख सकते हैं आप, जो शहर के अंदर जाने का रास्ता है वहां पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और यहाँ से किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और अगर कोई भी गाड़ी अंदर जाने की कोशिश करती है तो फिर उससे पूछताछ की जाती है, देखा जाता है कि क्या उसके पास कोई वैलिड रीजन है, कोई वैलिड पास है, या कोई फिर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके बाद उन्हें वहां जाने दिया जाता है। समझने की जरूरत है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। होम डिलीवरी की सुविधा प्रशासन ने आप लोगों के लिए बढ़ा दी है। राशन आपके घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। दवाई की जो सुविधाएं हैं वो आपके घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। और ऐसे में प्रशासन ये चाहता है कि सड़क पर जनता ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का अच्छे तरीके से पालन किया जाए। जो छूट दी गई है वो महज दुकानदारों को दी गई है, आम जनता को रोड पे निकलने के
लिए नहीं दी गई है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और हर नाके पर इसी तरह से जो नाकेबंदी कर रखी है, सख्ताई कर रखी है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, ताकि आपका चालान ना काटा जाए, आपका वाहन इंपाउंड ना किया जाए। और ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एनडीआरआई चौक का दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। समझने की जरूरत है कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, सख्ती के साथ पालन कीजिए, क्योंकि प्रशासन लगातार आपसे अपील कर रहा है। और अगर फिर आप बाहर निकलेंगे तो प्रशासन आपका चालान काटेगा, आपका वाहन इंपाउंड करेगा। समझने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि करनाल सेफ रहे तो आप लोग अपने घर में रहें। अगर एक भी केस आएगा तो फिर आप देख सकते हैं कि कुत्तों को यहाँ पर लेकर गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेकर बाजार के अंदर जाया जा रहा है, शहर के अंदर जाया जा रहा है। तो समझने की जरूरत ये है कि लोग यहाँ पर सुरक्षित तभी हो पाएंगे जब सहयोग जनता का किया जाएगा। और गाड़ी को रुकवा लिया गया है, उसकी चेकिंग की जाएगी। समझने की बात यह है कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर कुत्तों को लेकर आया जा रहा है और उसके बाद अब यहाँ पर चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। सर ऐसा है कि इसको ना पैर में जख्म हो रहा है, कुत्ते के कीड़े पड़ रहे हैं। आदमी से ज्यादा तो नहीं दिक्कत होगी, डॉक्टर घर भी आ सकता है इसके लिए। तो मुझे मालूम नहीं था सर, नहीं तो मैं डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर यहाँ आता है आपके पास, आप कुत्ते को लेकर घूमने के लिए चले गए, कुत्ते से ज्यादा आगे जिंदगी घूमने के लिए सर, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कीड़े पड़े होंगे सर, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं लीगली कॉल करते डॉक्टर आपके ऐसा सर मेरे पास डॉक्टर क्लिनिक है नहीं। डॉक्यूमेंट दो जी अपना, लाइसेंस दो सर, मैं लाइसेंस वगैरह सब नहीं, तो आप आप प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइसेंस देते हो या मैं इम्पाउंड करूँ इसको? मैं लाइसेंस न मैं बेटे का लूंगा जो चला रहा है गाड़ी, बेटे का दो। आपने मजाक बना लिया इस चीज का? नहीं सर मजाक नहीं है, और क्या है? रियली सॉरी अगर वो बात है तो रियली सॉरी। नहीं रियली सॉरी, मॉडर्न में रहता हूँ, रियली सॉरी। मॉडर्न में आप डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर मुझे नंबर नहीं है सर, नंबर होता तो मैं क्यों लेके आता? 8 दिन हो गए कुत्ते ने खाया कुछ नहीं, अब बताओ क्या करूं? अगर आप कहते हो तो ले जाता हूँ, मर जाएगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं ना सर। आप देख लो, आप इसकी हालत देख लीजिए प्लीज। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर घर भी आ सकता है? अगर ये डॉक्टर को कॉल करते, डॉक्टर इमरजेंसी ग्राउंड के घर पे आ सकता है। डॉक्टर वाली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जो एनिमल वाला है, ये दूसरे डॉक्टर सरकारी अपना जो सरकार की तरफ से कह रखा है, उन्होंने कहा भी अगर आपको दिक्कत है तो हम आपके घर तक देंगे डॉक्टर पशु को दवाई। मतलब के निकल रहे हैं, बगैर मतलब के निकल रहे हैं। ये आपने देख ही लिया है सामने क्या है। ये किस तरह से पुलिस सख्ताई बरत रही है? पुलिस क्या सख्ताई कर रहे हैं? हम तो चलान भी काट रहे हैं, इम्पाउंड भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, नहीं सब मानते ये लोग। पहले से ज्यादा गाड़ियां आज सड़कों पहले से आज बहुत ज्यादा गाड़ी है। ज्यादातर आज ये है कि बैंक वगैरह मुलाजिम वगैरह की ड्यूटियां चल रही हैं, वो तकरीबन मुलाजिम ड्यूटियों में चल रहे हैं। बाकी दवाई वाले तो हम चल ही रहे थे दिन में, ये ड्यूटियां वाला ज्यादा है। तो समझने की जरूरत है कि आप लोग बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आपका चालान काटा जाएगा। ये एक व्यक्ति हैं जो मोल टाउन से अस्पताल की तरफ जा रहे थे। उनका ये कहना है कि उनके पास जो कुत्ता है उसके पैर में जख्म है, डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर घर भी आ सकता है। ये बात समझने की जरूरत है कि आपको बाहर निकलने का बहाना चाहिए। बहाने से काम नहीं चलेगा, बेवजह बाहर निकलने से काम नहीं चलेगा। पुलिस की सख्ताई, पुलिस की, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टिव मोड में समझाने का प्रयास है सभी को कि आप लोग सख्ताई जो है प्रशासन बरत रहा है उसका पालन कीजिए, उस नियम का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर बीमारी आपको जकड़ लेगी, आपको पकड़ लेगी, और फिर आप उस बीमारी को, कोरोना वायरस को घर लेकर जाएंगे। और उससे आप ये समझिए कि आपके परिवार के कितने लोग संक्रमित होंगे, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, या फिर आपके माता पिता हो। तो ये समझने की ज़रूरत है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। कोरोना आपके घर नहीं आएगा जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर कोरोना आपको जकड़ लेगा, वो वायरस, वो संक्रमण आपको जकड़ लेगा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि कोरोना वायरस से आपको बचना है तो प्रशासन का साथ देना होगा, पुलिस का साथ देना होगा। हमारे साथ पुलिस के और भी अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग सख्ताई बरत रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। सर लोग ऐसे निकल रहे हैं जैसे ये पता नहीं बहुत दिन से कैद थे,
खुल हो गई है, लॉकडाउन की खत्म हो गया, ऐसा सोच रहे हैं लोग। बहुत बहाने मारे कह रहे राशन लेने जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं। हम उनको समझा रहे हैं कि एक एक बंदा निकले, गाड़ी में जाना तो अपनी गाड़ी साइड में लाए और पैदल जाए, जाम ना लगाए कहीं राशन तो पे। होम डिलीवरी के आदेश है। हाँ, राशन उनको हमने समझाया कि राशन लेने जा रहे हैं तो होम डिलीवरी के लिए आएगा, सब कुछ आपके घर पे आएगा, आप फोन कीजिए, आपके घर पे राशन पहुंचाएगा। लोग निकल रहे हैं गाड़ी में। हाँ, उनको रोक दिया जा रहा है, उनको चालान काटे जा रहे हैं लोगों के। क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाह रहे हैं, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। घर में रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तो घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस से आप बचे रहेंगे। कोरोना वायरस आपके घर तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी सुविधाएं हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो फिर चालान काटा जाएगा। कारण नहीं बनाना है कि मैं कुत्ते को दिखाने के लिए लेकर जा रहा था या फिर मैं बाहर निकला था हवा टहलने के लिए, या इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी वाहन हो, कोई भी बाइक हो, चेकिंग की जा रही है और अगर उसके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं मिलता है तो उसका चालान काटा जा रहा है या उसको ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर चले जाएं। समझने की बात महज एक छोटी सी है, कोरोना तब तक घर नहीं आएगा जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर कोरोना को घर लेकर जाएंगे और जिससे पूरा परिवार है वो संक्रमित हो सकता है, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी भाई बहन, आपकी पत्नी। तो समझने की बात यह है कि पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए और बहानेबाजी मत लगाइए। बहानेबाजी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, आपके पड़ोसियों को भुगतना पड़ेगा, उस कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ेगा। पर्ची होगी तेरे पास उसकी? पर्ची नहीं जी, बस रोटी लेके जा रहा था जी। रोटी के लिए ऐसे नहीं भाई? नहीं जी, छुट्टी मिल गई है जी। तो हमारे को दिखाना कैसे छुट्टी मिली? सर अभी फोन करवा देता हूँ जी, किसी फोन आया था जी। मम्मी ऐसे कुछ नहीं सर, प्लीज सर। देखिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर तमाम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और ये जो बेवजह कारण है ये परेशानी का सबब बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। उसके लिए एनडीआरआई चौक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाकेबंदी की हुई है, लोगों को समझाया जा रहा है, बेवजह जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। लॉकडाउन 3 मई तक है, 20 अप्रैल तक लॉकडाउन नहीं था, तो समझिए कि 3 मई तक आपको किस तरीके से पालन करना है और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ भी सकते हैं। देश के अंदर लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल करनाल में स्थिति काबू में है और समझने की जरूरत है कि आप स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कीजिए, आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, आप पुलिस का सहयोग कीजिए। अगर आप सहयोग लगातार बनाए रखेंगे तभी हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम यही आपको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रशासन सहयोग कर रहा है, तो आप लोग भी उनका साथ दीजिए। हमारे साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समझा रहे हैं आप? सर ये मान ही नहीं रहे लोग, आज जो कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं बाहर, पता नहीं क्यों ट्रैफिक भी जाम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और बार बार समझा भी रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। मतलब कि इस चौक पे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर से आने वाले सभी लोग इस तरफ से ही आते हैं। तो कोई रीजन भी नहीं है किसी के? रीज़न भी नहीं है कोई, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय वगैरह है तो मजबूरी है कि उसको जाना पड़ रहा है, डॉक्टर जाने जरूरी है उनका, पर मतलब कि दुनिया ही घूम रही है ऐसे ही, कोई कुत्ते को उठा के घूम रहा है, कोई ऐसे ही बस। तो आप चालान वगैरह काट रहे हैं? चालान भी हो रहे हैं सर इनके, सीट बेल्ट वगैरह के, और मतलब मास्क भी लगा रखा कहीं तो फेस पे। थैंक यू। क्या अपील करना चाहेंगे? बस सर यही कह रहे हैं कि अपने घर पे रुको, कोरोना को क्यों बुला रहे हो तुम, जितना घर पे रहोगे उतना ही सेफ रहोगे तुम। मतलब मान ही नहीं रहे हैं लोग बिल्कुल भी ये बात। बिल्कुल सही बात कि अगर आप लोग घर पर रहेंगे तो कोरोना को हराया जा सकेगा। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सख्ताई है और शहर में किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया है, पुलिसकर्मी समझा रहे हैं और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जिन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा, उनका चालान काटा जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, प्रशासन, पुलिस लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप लोग अपने घर में बने रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन 3 मई तक है, ना कि 20 अप्रैल तक है, और ऐसे में 3 मई तक अगर आप सख्ती से इसका पालन करेंगे, खुद समझने की ज़रूरत है। इस समय देश को एकजुट
होने की ज़रूरत है, करनाल ज़िले को एकजुट होने की ज़रूरत है। और अगर हम एकजुट होंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। कोरोना को हराना है तो घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, जैसे आपने फर्स्ट लॉकडाउन के नियम का पालन किया था। मास्क लगाइए। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि मास्क अगर आप लगाएंगे तो ही आप बच सकते हैं, और बेवजह आप घर से बाहर मत निकलिएगा। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि आपके लिए लॉकडाउन है, 3 मई तक लॉकडाउन है। प्रशासन का सहयोग कीजिए, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर कोरोना को आप घर लेकर जाएंगे। ये जो छूट दी गई है ये मेडिकल सुविधाओं को दी गई है, दुकानों को दी गई है। अच्छा, अभी कहाँ से आए हो? अभी अमृतसर ऑपरेशन का सामान ले गए हो? चलो। तो कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की बहुत जरूरत है। जिस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने कल आपसे अपील की थी कि अगर आप बगैर मतलब के बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी सख्ती पुलिस के साथ बरतने में जरूर जो है आगे रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझाना है। जो लोग बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार है, लापरवाह है, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाना जरूरी है कि आखिरकार आज ऐसा क्या हो गया कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और चलो हम शहर की तरफ चलते हैं। बड़े दिनों से घर बैठे थे, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में चलते हैं, कोई सामान लेने चलते हैं, किसी भी बहाने से चलते हैं। तो हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने घरों में बने रहिए। पुलिस आपको शहरों के अंदर नहीं जाने देगी, आपने इसी तरह से सख्ती की पालना करनी है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। महिला पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है कि बगैर मतलब के आपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है एक ही चौक पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप अगर बगैर मतलब के निकलोगे तो आप परेशान हो गए, क्योंकि आपको इसी तरह से घुमा दिया जाएगा, इसी तरह से आपको एक चौक से दूसरे चौक पर जाने दिया जाएगा, जिससे आप भी परेशान होंगे, आपके बच्चे भी परेशान होंगे। जिनका टेस्ट हुआ अभी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं लोग बड़ी संख्या में बगैर सोचे समझे अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रियायत दी गई थी, सभी करियाने की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए थे कि सभी करियाने की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो किस तरह से आप देख सकते हैं जो भीड़ है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं बगैर मतलब के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के महात्मा गांधी चौक से जो आगे अग्रसेन चौक है वहां से आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में बने रहिए, बगैर मतलब के आप बाहर बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि अगर आप बाहर घूमेंगे तो इसी तरह से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके पास कोई पास नहीं है, कोई जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और आप इस समय तस्वीरें करनाल के NDRI चौक की देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग वो यहाँ पर बगैर मतलब के, बगैर कोई जरूरी काम के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि लगातार करनाल पुलिस प्रशासन के साथ करनाल ब्रेकिंग न्यूज इसी तरह से पूरी तरह से तैयार रहेगा लोगों को समझाने के लिए, चाहे लोगों के चालान काटने पड़े, चाहे कोई भी सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ करनी पड़े। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। अगर लोग बगैर मतलब के बाहर निकले हैं तो उनके खिलाफ जरूर जो है किसी तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी जाकर लोग जो है कहीं ना कहीं समझदार बनेंगे, जागरूक बनेंगे। नहीं तो इसी तरह से लोग बगैर मतलब के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्तों को लेकर भी जो है गाड़ियों में लोग घूमने निकले हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना करें, नहीं तो कोरोना जैसी बीमारी को आप अपने घरों में लेकर जाएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके पास कोई पूरा रीजन नहीं है, कोई ठोस प्रूफ नहीं है, उनको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद परेशान होंगे अगर आप बगैर मतलब के इसी तरह से घूमते हुए पाए जाएंगे। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।